म्यूज़िक लर्निंग के इस चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस चैनल पर आप म्यूज़िक सीखते हैं। और मैंने एक और सिलसिला अब शुरू किया है, वो कीबोर्ड का है। जिन लोगों के पास हारमोनियम नहीं है और वो पियानो सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड सीखना चाहते हैं, तो आप आसानी से इन लेसन्स के ज़रिए जो है वो कीबोर्ड सीख सकेंगे। तो ये आपके सामने ये कीबोर्ड है और इन सारे नोट्स जो हैं इनको आपने सीखना है। इनके नाम सीखेंगे और इनको कौन से फिंगर से कौन सा नोट आप बजाएंगे ये आप सीखेंगे। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। मैं इसको बड़े सादा से तरीके से, आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से आसान तरीके से इस कीबोर्ड को, इस पियानो को बजाना सीखना है। सबसे पहले कीबोर्ड बजाने से पहले जो सबसे पहले बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपको आपकी उंगलियों का पता होना चाहिए। ये आपकी जो 5 उंगलियां हैं इनको 5 नंबर दिए गए हैं। ये आपकी 5 फिंगर्स हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये जो पिंकी है ये नंबर 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये 5 उंगलियां जो हैं इस हाथ की, और फिर इसी तरह से ये 5 उंगलियां जो हैं दूसरे हाथ की। जब आप पियानो बजाते हैं तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अंगूठा जो है वो 1 नंबर है, और फिर ये पॉइंटिंग फिंगर जो है इसको दूसरे नंबर पे है। फिर ये जो मिडिल फिंगर है ये तीसरी फिंगर है, और रिंग फिंगर चौथी फिंगर है, और ये पिंकी जो है ये 5वीं फिंगर है। आप जब जाते हैं तो इसी तरतीब में अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपके उंगलियों की नंबरिंग। ये हो गया 1 2 3 4 5। तो आपके पास जो कीज़ हैं ये 2 तरह की हैं, एक वाइट है और दूसरी जो ब्लैक है। आपको इससे पता चलता है कि ये जो ब्लैक कीज़ हैं ये ख़ास पैटर्न में बनी हैं। ये इनके पैटर्न आप देखिए पूरे कीबोर्ड पर 2 3 2 3 2 3, इस तरह से 2 3 और 2 3। ये जो सारा पैटर्न है ब्लैक कीज़ का, इसी से हमें पता चलता है कि कौन सी वाइट की पियानो के किस जगह पे। मसलन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कौन सी की है, क्योंकि पियानो की जो वाइट कीज़ है वो तो सीधी लगी हैं यूँ करके कि इनका पता नहीं चलता है कि कौन सी, एक जैसी नज़र आती हैं सारी। लेकिन इनको ढूंढने के लिए कि इनमें से कौन सी F है और कौन सी C है, कौन सी A है, उनको ढूंढने के लिए आपको फिर इन ब्लैक कीज़ की मदद हासिल करनी पड़ती है। ये ख़ास पैटर्न में बनी हुई हैं, 2 और 3 के पैटर्न में। इसी से हमें इनकी पहचान होती है कि कौन सी की कहाँ पे है। अब आपने इन सारी कीज़ के नाम कैसे याद करने हैं। ये जो स्टैंडर्ड पियानो होता है उसमें 88 कीज़ होती हैं, और ये जो कीबोर्ड है इसमें 61 कीज़ हैं। तो कैसे हम इन सब के नाम याद करेंगे। तो हमें ये 61 या 88 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें 7 नाम याद करने हैं जो इंग्लिश के हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। उनके मुताबिक हमारी जो कीज़ हैं वो 7 हैं। वो हैं A B C D E F और G। बस ये 7 सुरी हैं। इन्हीं के आप नाम याद रखने हैं, और यही नाम जो है वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। जब ये देखें कि यहाँ अगर A है, A B C D E F G के बाद फिर दोबारा जो G के बाद की आएगी वो A की ही होगी, उसको फिर A ही कहेंगे। ठीक है, A से शुरू हुई और A पे हम इसको G पे ख़त्म करके फिर अगली जो है ना वो A दोबारा से उसी पैटर्न को शुरू कर लेंगे। तो अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि कौन सी A है, कौन सी C है, ये बात आप जानने वाली है। तो अब देखें इस कीबोर्ड पर आप ध्यान दें तो आपको इसमें ये पैटर्न नज़र आ रहा है, 2 ब्लैक्स और फिर 3 ब्लैक्स। यही जो पैटर्न है इसी से हमें एकदम पता चलता है कि
कौन सी सुर कहाँ पे है। सो हमने अब पहला सुर ए है तो कैसे ढूंढना है वो हमने देखना है कि आपके पास ये जो 3 ब्लैक हैं, इन ब्लैक में जो ये मिडल वाली ब्लैक है, इन 3 में ये जो मिडल ब्लैक है इसके और ये 3rd ब्लैक के बीच में एक वाइट की आ रही है, इसको हम ए कहेंगे। ये समझ लीजिए कि ये 3 जो ब्लैक्स हैं इसके फ़ौरन पहले जो ये वाइट आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड ए। सो ये ए है। अब जहाँ जहाँ भी इस पैटर्न में आप देखेंगे ये ए हो गया, इसके बाद ये 3 ब्लैक और ये मिडल और इसके बीच में जो वाइट आ रहा है ये भी ए कहलाएगा। इस तरह अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ भी इन 2 सुरों के बीच में जो है इसको भी ए ही बोलेंगे और इस तरह से यहाँ भी ये ए है। सो आप पूरे कीबोर्ड में जहाँ भी आपको ये 3 ब्लैक्स में जो है दरमियान वाले ब्लैक और आखिरी ब्लैक में जो वाइट की नज़र आएगा आप उसको कहना है कि ये जो है ये ए है। सो देखें ये ए है, ये ए है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये ए है, ये सारे ए हैं। अब इसके साथ एक आपको पता चल जाएगा तो इसकी तरह से आप इसी तरह से अब ए के बाद बी आएगा, ए पता चल जाए तो बाकी सातों का नाम आपको ए के फ़ौरन बाद बी के बाद सी और फिर डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। अब जी आखिरी सुर है, इसके बाद फिर दोबारा हमारा ए शुरू हो जाता है इन दोनों सुरों के बीच में जो आता है। फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और फिर हमारा ए शुरू हो जाता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये इस तरह से आप इन सारे सुरों के नाम जो हैं वो आप याद कर सकेंगे। आपको ए का पता चल जाए तो उसके बाद आपको बाकी सुरों के जो है वो नाम भी याद हो जाएंगे। अब एक और ख़ास बात यह है कि आपने कीबोर्ड पर हाथ कैसे करना है। तो आपने जब कीबोर्ड पे हाथ रखना है तो आपका यूँ सेमी सर्कल बनना चाहिए, ऐसे जैसे किसी बॉल को आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। आपका हाथ यूँ नहीं, यूँ नहीं, अब यूँ भी नहीं, आपने जो उंगलियों को ऐसे रखना है, रिलैक्स रखना है, बहुत टाइट करके नहीं रखना और फिर यूँ रखना है कि जैसे आपने बॉल पकड़ा हुआ है। सो आपने इसको इस तरह से रखना है और फिर आपने बजाना शुरू कर देना है। तो ये याद रखना है कि आपने इसको ये जो आपके ये टिप्स हैं यहाँ ये चीज़ आपने इसको रखनी है। आपको यूँ करके नहीं रखना हाथ, ये नाखूनों के साथ नहीं बजाना बल्कि आपने टिप्स के साथ बजाना है। और अंगूठा हमेशा आपका जो है वो इस साइड से ये जगह जो है आपके की को स्ट्राइक करना है और बाकी जो उंगलियों की यूँ टिप्स लगेंगे, अंगूठा साइड से। ये प्रैक्टिस जो मैंने अभी की है आप इस तरह से इसको बजाना शुरू कर लें। अभी आपका अपने कीबोर्ड को ऑन करें तो आपने अपनी 5 उंगलियां जो हैं इनको बजाना है और इसको हम ए से शुरू नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इसको सी से शुरू कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि आपके जो कीबोर्ड में ये दरमियान में जो सी आ रहा है इसको हम मिडल सी कहते हैं और ये बड़ा ही अहम नोट होता है कि पियानो पर। सो आपने जो सी स्केल बजाना है तो 5 फिंगर स्केल इसे कहेंगे, 5 उंगलियां से बजेगा। तो ये आपने सी से शुरू करना है। अब सी कैसे ढूंढेंगे, इसका आसान तरीका है सी ढूंढने का कि आप देखें आपकी जो ब्लैक कीज़ हैं वो इस तरह के पैटर्न के साथ आती हैं कि 2 होती हैं फिर 3 होती हैं, फिर देखें 2 हैं फिर 3 हैं, 2 हैं 3 हैं। पूरे कीबोर्ड पर आपको यही पैटर्न इन ब्लैक कीज़ का नज़र आ रहा है। सो आपने इन ये जो 2-2 का पैटर्न है ना, ये मतलब 2 कीज़ जहाँ जहाँ भी इकट्ठी नज़र आ रही हैं तो इनके इस ब्लैक के साथ जो वाइट है ये वाला ये आपका सी होगा। ठीक है, ये 2 ब्लैक है इनके साथ ये सी, ये सी
फिर आगे ये सी, ये सी और फिर ये भी सी। अब आपने स्केल बजाना है, इसको सी स्केल कहते हैं। तो 5 फिंगर स्केल जो है आपने 5 नोट्स के साथ स्केल जो एक पैटर्न बनाना है सी स्केल का वो होगा, इसको कहते हैं सी मेजर स्केल। तो ये होगा, ये देखिए सी डी ई एफ जी। और एक और बात कि आपने जब अपना हाथ रखना तो उसको बिल्कुल यूं नहीं हाथ रखना, आपका हाथ यूं होगा तो फिर आप बजा नहीं सकेंगे। आपने अपने हाथ को हमेशा जो आपका फ्लोर का लेवल है, जो फर्श का लेवल है, उसके बराबर यूँ रखना है, सीधा रखना है, ऐसे यूँ करके नहीं रखना और यूँ करके भी नहीं। आपने हाथ यूँ रखना है कि आपका हाथ बिल्कुल इसके साथ, इसकी सतह के साथ जो है वो ऐसे रहे। सो आपने बजाना है, आपने 5 उंगलियाँ इस्तेमाल करनी है और आपने कहना है सी जी और फिर इसी तरह से वापस आना। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये सी मेजर स्केल है 5 फिंगर के पैटर्न के साथ। आइए अब हम इसको सी मेजर स्केल को फुल स्केल बजाते हैं। तो फुल स्केल जो होता है वो इस सी से लेके इस सी तक आता है, इस सी से इस सी तक। सो इस सी से इस सी का ये जो सारे नोट्स हैं, इस पूरे इस हिस्से को हम एक ऑक्टेव कहते हैं। सो हमारे पास एक ये ऑक्टेव है, इस तरह से इस सी से लेके इस सी तक ये ऑक्टेव कहलाएगा, फिर इस सी से लेके ये वाला ऑक्टेव कहलाएगा, फिर इस सी से लेके इस सी तक ये ऑक्टिव है। इसी तरह से ये ऑक्टिव चलते रहते हैं। एक ऑक्टिव ये है और ये एक ऑक्टिव, ये ऑक्टिव जो है वो उसमें कुल ये जितने भी वाइट और ब्लैक सुर होते हैं, ये सी से सी तक, इसके ये सारे ये 12 सुर हैं। तो 12 के 12 ये सुर जो हैं ये एक ऑक्टिव कहलाएंगे। सो आइए हम सी मेजर स्केल बजाते हैं इस पूरे ऑक्टिव में, इस सी से लेके इस सी तक। तो आपने अपनी उंगलियां इस तरह से रखनी है कि आपने सी से शुरू करना है और फिर डी, फिर ई और इसके बाद आपने ये जो 3 सुर बजाने के बाद ई के बाद जब एफ बजाना है तो आपने इस अंगूठे को बड़े आराम से अपनी उंगलियों के नीचे से इस एफ तक ले आना है। तो आपने करना है और इस तरह से आपने वापस जाना है। फिर अब यहाँ आने के बाद अंगूठा यहाँ आ गया, 5 सुर आपकी 5 उंगलियाँ आपकी यहाँ पे यहाँ तक पूरी हो गई, सी से लेके एफ तक। तो आपने ई बजाने के लिए फिर ये वाली जो बड़ी उंगली आपकी ये मिडिल फिंगर जो है इसको आपने यहाँ ले आना है इस पोजीशन में और फिर आपने 3 सुर बजाने हैं। यहाँ से देखें ये आपका सी है, सी ई और उसके बाद आपने अंगूठा एफ पे ले जाना है अपनी उंगलियों के नीचे से यूँ। और इस तरह से वापस आना है और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें कि आप जल्दी जल्दी इसको बजा सकें। आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं। आपकी जो सी मेजर स्केल है उसकी ये सुर हैं जिनको आपने अपने राइट हैंड के साथ इस तरह से बजाना है। आप अपना लेफ़्ट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको हम बाद में अब छेड़ेंगे। अभी हम सिर्फ आपको राइट हैंड के साथ अपना पियानो बजाना सिखाते रहेंगे। सो आइए हम इस पर एक पोइम सीखते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बड़ी ही मशहूर पोइम है। तो आप इसको इसी तरह से सीख सकते हैं। आपने सी पर अंगूठा रखना है और फिर इस तरह से ये डी और ये ई एफ और जी, अब सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी। और इस
इस स्केल में आपने ट्विंकल ट्विंकल बजाना सीखना है। तो देखिए क्या करना है, आपने सी से आपने शुरू करना है, तो ये होगा सी, 2 बार सी सी और फिर 2 बार जी जी। तो आप करेंगे सी सी जी जी। अब लिटिल स्टार के लिए आपने अपनी इस पिंकी को, छोटी उंगली को आपने यहाँ से उठा के यहाँ 2 बार स्ट्राइक करना है। देखें, तो आप इसको सुरों के नामों के साथ कहेंगे, वो होगा सी सी जी जी ए जी। अब ये चौथी उंगली से शुरू होगा, ये इसका पहला हिस्सा है। अब इस पोएम का सेकंड पार्ट जो है वो आपने यहाँ से शुरू करना है, जी से। वो होगा तो पूरा आप कैसे बजाएंगे, तो आप इस तरह से अपने पियानो की प्रैक्टिस करते रहें। मज़ीद हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ लगे नोटिफिकेशन के बटन को, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त हर आने वाली वीडियो मिल सके और आप पियानो अच्छे तरीके से सीख सकें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू।